जब अंधेपन की आफत उस पर पड़ी तो वो खुदा के खिलाफ ना कुड़कुड़ाया। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तोबिया की किताब, उसका दूसरा बाब 9वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। लेकिन तोबित बादशाह से डरने की बनिस्बत खुदा से ज्यादा डरता था, तो वो मकतूलों की नाशों को उठा ले जाता और अपने घर में उन्हें छुपा रखता और आधी रात के वक्त उन्हें दफन कर देता था। एक रोज ऐसा हुआ कि वो मुर्दों को दफन करते करते थक गया और घर को आया और एक दीवार के पास पड़कर सो गया। तो एक अबाबील के घोंसले से गरम गरम बीट उसकी आंखों में पड़ी, तो वो अंधा हो गया। और खुदावंद की इजाजत से ये आजमाइश उस पर पड़ी ताकि उसके सब्र का नमूना अयूब रास्तकार की मानित उससे पीछे आने वालों के लिए हो। चूंकि वो लड़कपन ही से खुदा से खौफ करता और उसके हुक्मों को मानता था, तो जब अंधेपन की आफत उस पर पड़ी तो वो खुदा के खिलाफ ना कुड़कुड़ाया, मगर अपनी जिंदगी के सब अयाम में शुक्र करता हुआ खुदा के खौफ में मुस्तकिल रहा। और जिस तरह बादशाहों ने मुकद्दस अयूब को मुलामत की, उसी तरह उसके रिश्तेदार और हमराही भी उसकी जिंदगी पर हंसी करते हुए कहते थे, तेरी उम्मीद कहाँ गई, जिसकी खातिर तू खैरात करता और मुर्दों को दफन किया करता था। तो तोबित ने उन्हें धमकी देकर कहा, ऐसी बात मत कहो, क्योंकि हम मुकद्दसों के फर्जंद हैं और उस जिंदगी के मुंतजिर हैं जो खुदा उन लोगों को अता करेगा जो अपने ईमान को उससे कभी नहीं बदलते। और उसकी बीवी हन्ना हर रोज बुनने के काम को जाया करती थी और अपने हाथों की मेहनत से कुछ ले आया करती, जिससे वो गुजारा किया करते थे। और ऐसा हुआ कि उसने एक हलवान को पाया और उठाकर उसे घर ले आई। जब उसके शौहर ने हलवान के ममियाने की आवाज सुनी तो कहा, खबरदार हो, शायद ये चोरी की ना हो, तुम इसे उसके मालिकों को दे दो, क्योंकि हमारे लिए जायज नहीं कि चोरी की चीज को खाएं या छुएं। तो उसकी बीवी ने गुस्से होकर उसे जवाब दिया कि तेरी उम्मीद का बातिल होना तो जाहिर हो गया और अब तेरी खैरात भी मालूम हो जाएगी। और इस बात और ऐसी ही और बातों से वो उसे मलामत करती रही। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसका दिल खुदावंद पर तवक्कुल करके मुस्तहिकम है। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 112, उसकी पहली, दूसरी और फिर 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद से डरने वाला है और जिसे उसके अहकाम नहायत अजीज हैं। उसकी नस्ल जमीन पर ताकतवर होगी, सादिकों की पुश्त मुबारक होगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा, उसका दिल खुदावन पर तवक्कुल करके मुस्तहिकम है। उसका दिल बरकरार है, वो डरेगा नहीं जब तक अपने दुश्मनों की रुसवाई ना देखे। वो बखेर कर मिस्कीनों को देता है, उसकी सखावत अब तक रहेगी। उसका सींग जलाल के साथ बुलंद होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 12वां बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता, बल्कि रास्ती से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें
یا نہ دیں؟ اس نے ان کا مکر جانتے ہوئے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ ایک دینار میرے پاس لاؤ کہ میں دیکھوں۔ پس وہ لے آئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور وہ اس پر نہایت متعجب ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔